सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने एकदम पढ़ेंगे। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ाते हैं आप लोगों को। देखो क्या क्या है अपने सिलेबस में। हमारे सिलेबस में है हैलोजेंस, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप हमारे होंगे, अब उसकी बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये सब देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब अटैच होंगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, वही डिटरमाइन करते हैं, है ना। ये सब पढ़ेंगे थ्योरी वाले पोर्शन में। बेसिकली हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ने चल रहे हैं, तो हम नॉमेनक्लेचर पे फोकस रहेंगे। केवल उतनी ही बात करेंगे, उतना ही जिससे कि हमें नॉमेनक्लेचर ठीक ठाक आ जाए लिखना करना, ठीक है। क्या है इसमें जरा देखना। हैलोजेंस है हमारे में, एल्कोहल है, कीटोन्स है, एल्डिहाइड है, एल्केन्स है, और क्या है, एल्काइंस हैं। एल्कीन्स भी तो होने चाहिए, तीनों होने चाहिए। हैलोजेंस, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स, एल्कीन और क्या है, एल्काइन। ये है इतना, इसी को हमने पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, ये सिलेबस का पार्ट है। क्या क्या है मैंने पहले बता दिया, यही पढ़ेंगे हम लोग। मतलब हम सिलेबस इसलिए बता रहे हैं ताकि यही कन्फाइंड रहें, इमोशनल होकर बहुत फैल नहीं जाना है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बहुत बड़ा है, ये आप 11th में भी पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे, इसलिए हमारी जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हेडिंग हम लोग कर रहे हैं, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। भैया लिखो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, इसी की बात करें। चलिए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं ना, ऑर्गेनिक जो भी है हमारे, उसकी हम बात करते हैं, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं किसके भैया, कार्बन एटम की बात कर रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब उसमें जो एसेंशियल हमारा एटम होगा वो किसका होगा, कार्बन का होगा। ठीक है। अब देखो एक वर्ड आता है, वर्ड रूट आता है, एक क्या आता है, वर्ड, ठीक है। अब देखो नॉमेनक्लेचर की अपनी कुछ रूल हैं, कुछ बताएंगे, लेकिन उसके पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या बोलेंगे, कैसे क्या देखेंगे, चेन को समझते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। भैया आ जाओ बैठो, एकदम डिटेल्ड मैनर में बताएंगे, सब अच्छे से समझना, फिर आपको हर चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वर्ड रूट के लिए हमें मैक्सिमम 6 कार्बन 7 कार्बन तक चीजें याद होनी चाहिए। 6-7 तक कार्बन आएंगे हमारे यहाँ, इससे ज्यादा हमारे यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम की बात नहीं होगी, ठीक है। देखो देखो बहुत ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन आइटम एंड वर्ड रूट जो जो लिखवाते चल रहे हैं हमारे साथ, लिखते भी चलना और पढ़ते भी रहना फटाफट। जहां समझ में नहीं आएगा हैंड अपने रेस करिएगा, जो भी डाउट होगा पूछिएगा, तुरंत क्लियर करेंगे हम, रियल टाइम एट द टाइम तुरंत क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, मामला क्लियर करेंगे, ठीक है। किसी का फोन बजना नहीं चाहिए, मैं बजा दूंगा, चाहे जिसका हो, ध्यान रखना इसके बाद। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम, एक तरफ हम लोग कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक कॉलम में ये लिखेंगे। दूसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे क्या, वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट जिसको हम बोलेंगे वर्ड रूट। इनिशियली हम लोग उसके लिए क्या लिखते हैं, हम इसकी बात करेंगे। जब आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम की बात करते हो, जब आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम की बात करते हो, तो अगर एक कार्बन हो, कार्बन एक हो, एक कार्बन हो सिर्फ, ठीक है, तो अब इसके लिए मेथ वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भैया, मेथ वर्ड यूज करेंगे, मेथ। नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर आपका 2 हो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर आपकी क्या है, 2 हो, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वर्ड एथ। क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर हमारे लिए 3 हो भैया, नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर 3 है अपने पास, तो क्या यूज करेंगे, प्रॉप, यूज करेंगे वर्ड प्रॉप। कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर आपके पास 4 हो, तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट, लिखेंगे यहां ब्यूट, ठीक, अच्छे समझ लेना एकदम। नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर आपके पास 5 हो, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग भैया, पेंट। पैंट मत लिख देना बेटा, पेंट होगा, है पैंट लिख दोगे तो ढीली हो जाएगी बेटा, वो नहीं करना। फिर 6 होगा तो क्या पढ़ेंगे, हेक्स,
7 होगा तो क्या पढ़ेंगे, इतना जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत। हेप्ट 8 होगा तो ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक, ये सब हमें पढ़ने 6-7 तक आएगा मैक्सिमम। तो हम लोग बस इतने तक ही रिलाई करेंगे, इतना याद रखेंगे, हमारे साथ ही लर्न करते चलिएगा। एक कार्बन होगा तो क्या बोलिएगा, मेथ। 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रो, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप। फटाफट बोलिए। 1 कार्बन मेथ, 2 एथ, 3 4 5 6 7, डन। 1 2 3 4 5 6 7 मेथ। अब मैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम पूछूंगा। मेथ, एथ, ब्यूट, प्रॉब, पेंट, हेप्ट, हेक्स, ठीक है, डन। 1 2 3 4 5 6 7, याद रहेगा। 1 मेथ, 2 एथ, 3 प्रॉब, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 एक्स, 7 हेप्ट, याद रहेगा इतना। इसमें कोई समस्या है, सिंपल, बस यही 7 याद रखने हैं। अब इससे क्या क्या बनने हैं ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नॉमेनक्लेचर में। सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे, देखो नॉमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को समझते हैं। क्या समझते हैं भैया, एल्कीन, एल्काइन, और सवाल लेते हैं क्या किसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कैसे क्या, ठीक है। अब ये समझना बेटा, बस जनरल वे में बता दे रहा हूं, जितनी की अपनी की जरूरत है बस, ठीक। एल्केन क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एल्केन क्या होते हैं। एल्केन, एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। हमें इतना याद नहीं करना है, जनरल फार्मूले ये सब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये जानना है कि एल्केन का मतलब कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है ये जानना है। तो अब ये जानते हैं एल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। किसके किसके बीच में, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। किसके किसके बीच में बात करेंगे, कार्बन कार्बन एटम्स की बात करेंगे। कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। हम जब इनके नेम लिखेंगे ना, जब हम इनके नेम लिख रहे होंगे एल्केन्स की, जब हम क्या लिख रहे होंगे नेम, तो हम सफिक्स में क्या यूज करेंगे ये जान लेते हैं। एल्केन्स की जब हम नेम लिख रहे होंगे तो सफिक्स में क्या यूज करेंगे, सफिक्स में हम लोग क्या यूज करेंगे जरा बताना, एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया, एन, एन, क्या यूज करेंगे, एन, क्या यूज करेंगे, एन। तो एल्केन का मतलब हम समझ गए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मतलब एक लाइन ऐसे खींची रहेगी। फिर जब हम नॉमेनक्लेचर इनका करेंगे तो हम सफिक्स में क्या लगाएंगे, एन। तो वर्ड रूट रहेगा वही, उसके सफिक्स में क्या लगा देंगे, एन। अब जैसे, हाँ, अब जैसे ये समझना, मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं यहां पर, आप समझना। जैसे मान लीजिए अगर एक ही कार्बन है तो, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन से क्या बनेगा, अब हाइड्रोकार्बन की बात करें, केवल कार्बन हाइड्रोजन होगा, ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे। एक कार्बन से वर्ड रूट में नाम क्या आता है, मेथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो यहां क्या लिख देंगे, मेथ के साथ मेथ प्लस एन, क्या बन जाएगा भैया, मेथेन। क्लियर है, लिख लेंगे मेथेन। 2 कार्बन एटम है, दोनों के बीच में सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जितना कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बनने हैं 4, बाकी बचे हुए बॉन्ड में क्या रहेगा हमेशा, हाइड्रोजन। क्या रहेगा, जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, कार्बन की वैलेंसी 4, तो 4 बॉन्ड बनने हैं, तो एक कार्बन कार्बन के साथ बन गया, मतलब 3 बॉन्ड किसका बनेगा, हाइड्रोजन के साथ बनेगा, ठीक है। तो 3 यहां हाइड्रोजन लगा लेंगे हम लोग। अब हमें बस कार्बन को देखना होता है, हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं क्या नहीं, वो तो उसके हिसाब से लिख लोगे। हमने यहां देखा 2 कार्बन है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन से वर्ड रूट में क्या आता है, एथ, एन लगाएंगे, क्या बन जाएगा, एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, एथेन। कोई दिक्कत वाली बात, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट, 3 कार्बन हो तो भैया बताना जरा, यहां देखो ये होगा ये होगा ये, फिर ये बन जाएगा। 3 कार्बन से क्या बनता है जरा बताना,
प्रोपेन हो जाएगा ना, ये प्रोप होता है, प्रोप से क्या हो जाएगा, प्रोपेन। कोई दिक्कत है क्या? इस तरह से स्ट्रक्चर में भी लिखा जा सकता है, इसको शॉर्ट वे में भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं समझाता हूं, ये जो आपने लिखा एथेन, इसका क्या मतलब है? इस एथेन को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखना ध्यान समझना। इसको हम लिख सकते थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब क्या है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें हम क्या लिख सकते थे, जरा देखिए, CH3 फिर कितने हैं हाइड्रोजन इसके साथ, 2 है, CH2 और क्या हो जाएगा, CH3। इस तरह से भी लिख सकते हैं। कार्बन जब भी हाइड्रोजन से अटैच होगा हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। देखिए हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आप सब जानते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। तो जितना कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बाकी बचे हुए बॉन्ड किससे बनाएगा, वो हाइड्रोजन से। तो अगर देखो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, एक बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड बचा, 3 हाइड्रोजन। लेकिन ये बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 बॉन्ड बन गया, बचा कितना इसका, 2, इसलिए 2 हाइड्रोजन यहां अटैच हो गया। इस कार्बन की हम बात करेंगे तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, बचा इसका 3 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन यहां अटैच होगा। तो चाहे इस वे में लिखें चाहे इस वे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका इस तरह से बनेगा। अब 4 कार्बन होगा तो आप लोग लिखकर बताए हमें फटाफट। 4 कार्बन होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, जरा बताना। गैप हमेशा CH2 का आएगा, गैप हमेशा कितने का आएगा, CH2 का। 4 कार्बन को आप इस तरह से देखो ना, 1 2 3, ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब जितना जो बॉन्ड बन रहा है, बहुत बढ़िया, यही होगा। जो कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा है उसके साथ क्या बन जाएगा भैया, हाइड्रोजन हो जाएगा। जितना बॉन्ड इसका बचेगा उतने हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे। तो 4 कार्बन हमने लगा दिए सीरीज में, यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी होगा और यहां भी होगा, यहां भी होगा एक हाइड्रोजन, यहां भी होगा और यहां भी हो जाएगा। अब इसी को अगर हमें इस तरह से लिखना हो तो क्या होगा भाई बताओ, CH3 CH2 CH2 CH, नेम क्या होगा इसका जरा बताना। 4 कार्बन से ब्यूट होता है, हो जाएगा ब्यूटेन, हो जाएगा ब्यूटेन। 5 हो जाएगा तो क्या होगा, पेंटेन। 6 होगा तो 7 हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, एल्केन समझ गए हम लोग, कहीं कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़े। चल इतना सीखते चलो, बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे, हर चीज आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना, आगे बढ़े। हटाओ इसे, फिर समझ गए ना फॉर्मेट। एल्केन में हमेशा CH2 का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है, आगे बढ़े। अब लिखेंगे एल्कीन, किसकी बात करेंगे भैया, एल्कीन्स की। एल्कीन्स क्या होते हैं जरा देखना, एल्कीन्स में क्या होता है। एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है भैया, CN2N होता है, CnH2n होता है। बताओ, तो यहां क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। अब जब इसका नेम लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे इसका हम, नेम, तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, तो हम सफिक्स में लगाते हैं इन, क्या लगाएंगे भैया, इन लगाएंगे, लगा लीजिएगा यहां इन, क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहां मिनिमम कितने कार्बन आइटम होंगे ध्यान रखना, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो मिनिमम कितने कार्बन आइटम होंगे इसमें, 2। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए इसके लिए, 2, मिनिमम 2 कार्बन आइटम होने चाहिए। अब यहां 1 कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे, कितने से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहां हमें कम से कम एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड मिलना चाहिए, तो कम से कम कितने कार्बन आइटम होने चाहिए, 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। मतलब यहां n की वैल्यू हम 2 से लेंगे, वहां 1 से लिए थे, याद है, ठीक। अब इसमें पहले देखो, हम स्केलेटन वाले बना रहे हैं, अब ध्यान समझना, ध्यान है, सफिक्स में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन। अब ये कार्बन कार्बन है, डबल बॉन्ड,
कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिखाने हैं, 2 तो बन गया, बचा कितने दोनों में 2 2 बचे, तो क्या 2 अटैच होंगे इससे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा भैया ये CH2, CH2 क्या नाम होगा इसका, एथीन होगा, क्या होगा एथीन। कोई दिक्कत, लिख लो। ठीक, अब फिर देखो जरा, अगर 3 कार्बन आइटम हुए तो C डबल बॉन्ड C, फिर क्या हो गया C। अब देखो एक जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, अगर एक जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है तो अब सिंगल सिंगल बॉन्ड इस तरह से हमें आ रहे हैं, कौन से कार्बन से कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं यहां दिख रहा है क्लियर। यहां कितना है, एक है, तो 3 हाइड्रोजन इससे क्या हो जाएंगे अटैच। यहां कितना बॉन्ड बन रहा है 3, एक ही बच रहा है, एक हाइड्रोजन अटैच होगा। यहां भी कितना बन रहा है 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इससे। अगर मुझे लिखना हो इसको तो क्या लिखेंगे CH2, क्या लिखेंगे, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, कितने कार्बन 3, 3 से क्या बनता है प्रोप, सफिक्स में लगाएंगे इन, क्या बन जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा ये प्रोपीन, हो जाएगा ये प्रोपीन। कई बार प्रोप 1 इन भी लिखा रहता है, कई बार क्या लिखा रहता है प्रोप 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारी फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको बोलते हैं प्रोप 1 इन भी। कहीं कहीं लिखा हुआ क्या मिल जाएगा प्रोप 1 इन, कहीं कहीं क्या मिल जाएगा प्रोप 1 इन, या कहीं कहीं राइटर लिखते हैं इसको 1 प्रोपीन, ये 1 प्रोपीन। इसका मतलब ये बताने के लिए होता है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, तो यहाँ एक ही पोजीशन है, चाहे इधर से लगाएं चाहे वहां, लेकिन ऐसे भी लिखते हैं राइटर। लेकिन जब हम एक से ज्यादा कार्बन, 2 से बात कर लिए, 3 की बात कर लिए, अब हम 4 पे आते हैं, तो ध्यान से यहां देखना। अब ये है डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब जरा बता रहा हूं किसमें कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, इस वाला कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये 2 होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहा है, 2 यहां अटैच हो गए। इससे कितने अटैच होंगे 1, इससे कितने अटैच होंगे 2, इससे 3। क्लियर है। अगर स्केलेटन वे में लिखना हो उसको लिख लिए। अब लिखो इसको इस तरह से, उस फॉर्मेट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे CH2 CH CH2 और क्या हो गया, लिखना आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ, कोई प्रॉब्लम है इसमें, है ना। क्या होगा 4 कार्बन है तो क्या होता है ब्यूटीन लिखेंगे, या 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन लिखेंगे, बात सबका एक ही है ना, समझ रहे मत। क्या लिखेंगे इसको ब्यूटीन, या क्या लिखेंगे ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, सबका मतलब ये है। अगर ये डबल बॉन्ड बीच में आ गया तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, नंबर पोजीशन बताने के लिए लगा होता है। अगर यही डबल बॉन्ड बीच में आ गया तो मान लो ये यही है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब जरा बताना नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं, इसमें कितने होंगे भैया 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन, चाहे इधर से आएंगे तब भी सेकेंड पोजीशन, इधर से आएंगे तब भी सेकेंड पोजीशन, मतलब जिधर से जाते हैं जहां पहले मिल जाएगा वही ले लेते हैं। इस साइड से आएंगे तब भी क्या होगा, ये हो गया 1 ये हो गया 2, सेकंड पोजीशन पे ही मिल जा रहा है कि नहीं, सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे इसको ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, या और कुछ लिख सकते हैं क्या। इसी तरह से पेंट का होगा, पेंट का लिख लेंगे, हेक्स का लिख लेंगे, हेप्ट का लिख लेंगे, हो जाएगा। समझ गया, जिस पोजीशन पर रहेगा नंबर काउंट करके लिख लिया जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। चलिए आगे, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सब समझ में आ रहा है। आ जाए एल्काइन में, अब किस में आ जाए एल्काइन में।
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का समझ रहे हैं ना, नाम कैसे लिखना है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी सफिक्स में क्या आते हैं, प्रीफिक्स में क्या आते हैं, वो हम देख लेंगे, पहले इतना पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया, ठीक, हटाओ इसे, हटा दे भैया, हटा दे भैया, हटा दे। एल्काइन, आ जाओ किस में भैया, एल्काइन। एल्काइंस का क्या होगा भैया, गजब, CnH2n-, यही होता है। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा भैया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, है ना, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। जब इनका हम नेम लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है भैया, सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, बोल भाई, आइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आइन, जैसे मिश्राइन, शुक्लाइन, पंडिताइन होता है ना, हाँ ठीक। अब इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो ना मिनिमम कितने कार्बन आइटम होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 से स्टार्ट करेंगे, कितने से स्टार्ट होनी चाहिए, 2 से। तो पहला इसका लिखेंगे मेंबर, तो क्या होगा भैया, पहला मेंबर क्या होगा इसका, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा भैया, ट्रिपल बॉन्ड, बैलेंसी कितनी हो गई, 3 फुलफिल, बचा 1, तो दोनों से क्या जुड़ेगा, एक एक हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है क्या, CH, या इसको ऐसे लिख सकते थे हम, क्या लिख सकते थे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम क्या होगा भैया, नाम क्या होगा, एथाइन, या इसी को कहीं कहीं एथिलीन भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एथिलीन, इसी को कहीं कहीं एथिलीन भी लिखा जाएगा, इसी को बोलते हैं एथाइन, समझे मेरे शुक्लाइन, इसको बोलते हैं एथाइन, ठीक है, समझे, हाँ, और हर जगह सूट नहीं करेगा, कुछ लोगों को अजीब लग सकता है सुनने में, ठीक है, मिसिराइन, पंडिताइन, यदुआइन, है ना, गुप्ताइन लिखो, 2 कार्बन से ये बनेगा, 3 कार्बन आइटम हो गए, तो 3 कार्बन आइटम हो गए, तो भैया कहीं भी लगा दो। अब देखो लास्ट वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 1, बीच वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, इसमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, अरे भाई 4 बॉन्ड तो बन गया, कहां खोसना चाह रहा है बेटा, अब इसका कितना हो गया 3, अब यहां कितना हो गया 4, इसको कैसे लिख सकते थे हम, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, है कौन, ए चलो इसका नाम क्या होगा बताओ, 3 कार्बन है तो क्या होगा, हाँ, प्रोप, आइन लगाओगे क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, या क्या बोलेंगे इसको, प्रोपिलीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपिलीन, इसको लिखेंगे प्रोपाइन या फिर प्रोपिलीन, इसी को बोलेंगे क्या, प्रोपिलीन, ऐसे लिखते हैं। फिर 4 कार्बन होगा, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखो ठीक है, अब ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, CH यहां मान लेते हैं क्या है, या ये ऐसे लिख लो CH2, और यहां आ गया CH3, क्या होगा नाम इसका, 4 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन
या फिर क्या होगा, ब्यूटिलीन होगा। अबे ब्रूसली नहीं, ब्यूटिलीन, ब्यूटिलीन ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा बीच में भी जा सकता है। सेकंड, हाँ तो नंबरिंग कर लेंगे, है ना भाई। इसी को हम लिख सकते थे वन ब्यूटाइन भी लिख सकते थे, या ब्यूट वन आइन भी लिख सकते हैं। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा बीच में चला गया तो CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहां आ गया C, यहां भी हो जाएगा क्या भैया, CH3। अब क्या लिखेंगे इसको, ब्यूट टू आइन, या क्या लिखेंगे इसको, टू ब्यूटाइन। इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, टू ब्यूटाइन या ब्यूट टू आइन हुआ ये। देखो 5 कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, 7 कार्बन होंगे, जो भी होंगे लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है, बढ़िया, डन। इतना सीख गए आप लोग, डन, ठीक। चलिए अब मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, आप लोग फटाफट नेम लिखकर मुझे दिखाएं क्या है क्या नहीं। हटाएं इसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सीख गए। चलिए अब लिखिए, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग फटाफट करके हमें बताएं। लिखिए फटाफट के पीछे, बहुत ध्यान समझ रहा, बहुत समझना। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। हाँ इस कार्बन में भी, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ, सेकेंड कार्बन पे है, तो टू पेंटीन या पेंट टू इन। यहां भी 5 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड पहले आ जा रहा है, तो वन पेंटीन या पेंट वन इन या पेंटीन, वहां लिख सकते हैं। हाँ लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो वन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ क्या है, पेंटाइन या वन पेंटाइन या पेंट वन आइन, इसको टू पेंटाइन या पेन टू आइन, इसको। यहां भी अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा लेफ्ट से ही नंबरिंग करते हैं, जिधर से ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए उधर से नंबरिंग करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले मिल जाए उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इस केस में भले ट्रिपल बॉन्ड आपको लास्ट में दिख रहा है, लेकिन नंबरिंग जब करेंगे तो हम उधर से आएंगे, मतलब पहले ही कार्बन भी मिल जा रहा है, समझ गए ना। जब नंबरिंग करते हो तो प्रायोरिटी हमेशा ये दिया करो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किधर से पहले मिल रहा है उधर से ही चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, वन पेंटाइन या पेंट वन आइन, ठीक है, या पेंटाइन, बस सीधे लिख लेंगे, क्लियर। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का हम समझ गए, एल्केन एल्कीन एल्काइन का समझ गए, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं, डन। चलिए अब फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं, हमारे पास क्या क्या है जो हमने पढ़ने हैं। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या है ये समझो। तो फंक्शनल ग्रुप में आओ, क्या क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है जिन्हें हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप भैया, लिखो।
पहला हैलोजेंस है हमारे पास, क्या है भैया, हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्या क्या आएंगे भैया, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, और क्या आएंगे, आयोडीन। फ्लोरीन आएगा तो इसको लिखेंगे फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। इसको लिखेंगे क्लोरो, इसको लिखेंगे ब्रोमो, इसको लिखेंगे आइडो। ठीक, मेजरली इनको हम प्रेफिक्स में लेते हैं, किस में लेते हैं इनको हम, प्रेफिक्स में लेंगे। अभी प्रेफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ये देख लेंगे। अभी इनको हम प्रेफिक्स में लेते हैं, ठीक है, मतलब पहले लिखते हैं इनको बेसिकली। हैलोजेंस के बाद हमारे पास है एल्कोहल, क्या है भैया, एल्कोहल्स। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है भैया, OH है, क्या है, OH, सिंगल बॉन्ड OH है। जब इसका नाम लिखते हैं तो सफिक्स में क्या लगाते हैं भैया, सफिक्स में हम लोग क्या ऐड करते हैं फिर, बोलो, ऑल, क्या ऐड करते हैं, ऑल। फिर हमारे पास क्या है भैया, कीटोन्स, क्या है, कीटोन्स। कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है भैया CO होता है, क्या होता है, CO, C डबल बॉन्ड O, या कहीं कहीं सिर्फ ऐसे लिखा रहता है डबल बॉन्ड, यहां लिखा जाता है CO। कीटोन्स को जब लिखते हैं तो सफिक्स में क्या है, लगाते हैं ओन। वन न पढ़ना, इसको पढ़ते हैं क्या, इसको ओन, क्या पढ़ते हैं इसको, ओन, क्या पढ़ते हैं, ओन। जैसे मेथनोन, एथेनोन, प्रोपेनोन, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। हैलोजेंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। एल्कोहल्स, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है भैया, OH। OH के लिए भैया जब रहेगा एल्कोहल तो हमारा लगाएंगे सफिक्स में ऑल। कीटोन्स होगा तो क्या लगाएंगे इसके लिए, बताओ भैया, क्लियर है, ध्यान रहेगा क्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ की बात, सबका अलग अलग लिख लो, सबका अलग अलग लिख लीजिए, बस इतने ही पढ़ना है। तुम्हारे में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, सिलेबस में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, आया है सिलेबस में, हमने कहा नहीं लिखा है। देख लो सिलेबस आप, इसलिए स्टार्टिंग में पढ़ा मैं फिर से पढ़ता हूँ, देखो क्या क्या है सिलेबस में, बता देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, हम बता रहे हैं कि कन्फाइंड रहो। देखो क्या, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तुम्हारे में, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड तुम्हारे में, एल्डिहाइड है, हाँ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स की बात करेंगे, इसका क्या है भाई फंक्शनल ग्रुप, CHO, क्या है, CHO। कहीं कहीं इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो भैया, C, यहां लिखेंगे डबल बॉन्ड O, यहां लिखा जाता है H। इसके साथ सफिक्स में क्या लगता है, अल, क्या लगता है, अल। कार्बोक्सिलिक का भी बता दें, है सिलेबस में किसके, एस्टर कहाँ होगा यार, किसके में, नहीं बेटा, कहाँ खोए हो, कैसे कैसे राइटर्स की बुक पढ़ रहे हो यार तुम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके में भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है COOH, क्या लगता है, या इसके लिए ऐसे कहीं कहीं लिखा रहेगा C, सिंगल बॉन्ड OH, और डबल बॉन्ड क्या लगा रहेगा भैया, O। इसके साथ सफिक्स में क्या लगाते हैं, ये देखो, सफिक्स में हम लगाते हैं इसके साथ ओइक एसिड, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, सफिक्स में लगाते हैं ओइक एसिड, सफिक्स में लगाते हैं ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ठीक है।
फंक्शनल ग्रुप हमारे अगर ये हैं तो इनके साथ क्या लगेगा सफिक्स में, ये हमने लिख दिया। इन फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या क्या लगने हैं ये समझ। कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिए इसमें। ठीक है, याद रहेगा। फटाफट एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे साथ में, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर बात करेंगे। ठीक, लिखते हैं, लिख लिए। देखिए हैलोजेंस में हमने कहा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। क्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, 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 फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो। याद आएगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये प्रेफिक्स में आएंगे, मतलब पहले लिखे जाएंगे। हैलोजेंस में आते हैं हम लोग, भैया हैलोजन का हो गया। एल्कोहल्स में आएंगे, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, सफिक्स में हम क्या लगाते हैं ऑल, OL, ऑल लगाएंगे। जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल लगाएंगे सफिक्स में। ठीक है, क्या लगाएंगे ऑल। फिर आता है हमारा क्या भैया, कीटोन। कीटोन अगर होगा तो इसका क्या फंक्शनल ग्रुप है CO, क्या है फंक्शनल ग्रुप भैया CO। ठीक है, सफिक्स में क्या लगाएंगे ओन, वन ना पढ़ना इसको, क्या पढ़ेंगे ओन। मेथेनोन, प्रोपेनोन नहीं, एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, ये सब होगा। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है फंक्शनल ग्रुप CHO। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या भैया CHO। तो सफिक्स में क्या लगाते हैं अल, अल लगाते हैं, क्या लगाते हैं अल। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, अल लगाते हैं, क्या लगाते हैं अल। एल्डिहाइड के बाद क्या आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो COOH है फंक्शनल ग्रुप, COOH फंक्शनल ग्रुप है। और सफिक्स में क्या ऐड करते हैं ओइक एसिड, क्या ऐड करते हैं ओइक एसिड। एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ओइक एसिड ऐड करते हैं। लास्ट में क्या सफिक्स में ऐड करते हैं ओइक एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, किसके केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम ऐड करेंगे क्या ओइक एसिड। ठीक है, अभी देखेंगे, प्रैक्टिस बस करना है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं भैया। हैलोजेंस होगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो। एल्कोहल के साथ क्या है OH फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स में क्या लगेगा ऑल। और फिर हम बात करते हैं किसकी, कीटोन का। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO है, सफिक्स में क्या लगेगा ओन, O यानी E, ओन ऐड होगा। फिर हम बात किए थे एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड का क्या है CHO है, सफिक्स में क्या ऐड करेंगे अल, AL। फिर क्या है भैया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या भैया COOH, सफिक्स में ऐड करेंगे ओइक एसिड। क्लियर, इतना याद है। चलिए आगे बढ़े हम। देखिए अब हम लिखते हैं रूल क्या है, नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है। नॉमेनक्लेचर का क्या है रूल, बेसिकली बस 2-3 रूल बताएंगे। बेसिकली बस क्या करेंगे हम लोग 2-3 रूल बताएंगे, उसी से सारे काम हो जाएंगे। बस 2 से 3 रूल का ध्यान रखना। एक तो इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखना भैया, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स आते हैं उस तरह से ऑर्डर का ध्यान रखना। ठीक है, और हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे, लोएस्ट सम की बात करेंगे, लोएस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे। और इंग्लिश अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे, किसका ध्यान रखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट। इस 3 चीज का ध्यान रखना, IPSC नॉमेनक्लेचर इसी में पूरा तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन रूल क्या है पहले ये देखें, IPSC नॉमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है क्या है वो समझते हैं। तो IPSC नॉमेनक्लेचर, देखो नॉमेनक्लेचर के लिए रूल क्या है। जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हमें क्या करना है, देखो नॉमेनक्लेचर अब मार रहे हैं मेन जोन में, ध्यान रखना। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है या कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपना, ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्सेस, क्या लिखते हैं प्रीफिक्सेस, जो भी होंगे हमारे, जो भी प्रीफिक्सेस होंगे उसके लिए अभी बताएंगे प्रीफिक्स में हमारे क्या क्या आएंगे। प्रीफिक्स में आपके क्या क्या आएंगे मैं बता दे रहा हूं, आपको आइडिया रखना। प्रीफिक्स में आपके आएंगे एल्किल ग्रुप, कौन से आएंगे भैया एल्किल। एल्किल में क्या आएंगे एल्किल, जिसको आप एल्काइल एल्काइल बोलते हो। एल्किल ग्रुप में क्या क्या आएंगे तुम्हारे CH3 आएगा, जिसको आप क्या बोलोगे मेथिल या मिथाइल कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, मेथिल या फिर मिथाइल। क्या है C2H5, जिसको आप क्या कहते हो एथिल या इथाइल। ठीक है, फिर क्या आएगा C3H7,
जिसको आप क्या कहते हो, प्रोपाइल या प्रोपिल, ऐसे चलता रहे। ठीक है, पहले क्या होंगे प्रेफिक्सेस, प्रेफिक्सेस में क्या आएंगे, एल्किल ग्रुप ये आएगा। और प्रेफिक्सेस में क्या हो सकते हैं, और प्रेफिक्सेस में क्या होते हैं सर, हैलोजेंस होंगे। क्या होंगे भैया, फ्लोरीन होगा तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो, क्या लिखेंगे इसको हम, फ्लोरो। क्लोरीन होगा तो हम क्या लिखेंगे भैया, क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन होगा तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो। आयोडीन होगा तो क्या लिखेंगे, आयोडो। इससे ज्यादा कुछ भी आना नहीं है तुम्हारे। प्रीफिक्सेस में क्या क्या आएंगे, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप में क्या आएंगे भाई जरा बताना, मेथिल जिसको आप मिथाइल बोलते हो, और क्या आएगा, मेथिल, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ये सब होंगे। या क्या आएगा, फ्लोरीन, क्या आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या आएंगे, आयोडीन। ये सिर्फ किसकी बात की हमने, प्रीफिक्सेस की बात की है। प्रीफिक्सेस में क्या क्या आएंगे भैया हमारे, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, यही मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ये सब आएंगे। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, इनका फार्मूला होता है CnH2n+1, लेकिन इतना अपने यहाँ डिटेल में नहीं है, हमारे यहाँ बस 1 या 2 कार्बन वाला आएगा, या तो मिथाइल होगा या तो इथाइल होगा। प्रीफिक्स में या तो इथाइल होगा या क्या होगा, मिथाइल, बता दिए तुम्हें। प्रोपाइल फिर क्या होगा, या तो फ्लोरो होगा, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो, इनमें से इनको हम प्रीफिक्स में लेंगे। इनको हम हमेशा कहाँ लेंगे, हम प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्सेस पहले लिखे जाएंगे जब नेम लिखेंगे तब। उसके बाद आता है वर्ड रूट, उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में समझ में आया ना क्या क्या लिखना होता है हमें, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो ब्यू, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है, 7 है तो हेप। वर्ड रूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। फिर हम लिखेंगे क्या, प्राइमरी सफिक्स, क्या लिखेंगे हम, प्राइमरी सफिक्स, क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी मतलब जो पहले आएगा, प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा ये समझना। प्राइमरी सफिक्स की जब आप बात करते हो तो क्या लिखेंगे, जब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सफिक्स की तो इसमें हम क्या लिखने वाले हैं ये समझना। प्राइमरी सफिक्स में हम लिखेंगे सबसे पहले एल्केन को, किसको लिखेंगे भैया, एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड। हमें लिखना होता है एन, क्या लिखना होता है, एन, ई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे, बहुत ध्यान रखना। ई हम तभी लगाएंगे जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, लिख दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना। एन क्या होगा भैया, एन। ई हम तब नहीं लगाएंगे जब कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, चेन में केवल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही है, तो हम इसका लास्ट वाला वावेल लिखेंगे। लास्ट वाले वावेल कब नहीं लिखेंगे, जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा जिसकी हमने बात की, या एल्कोहल होगा, या क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, या कीटोन होगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। उस केस में हम इसके लास्ट वाले वावेल नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो वावेल लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक। फिर उसके बाद लिखेंगे एल्कीन, क्या लिखेंगे भैया, एल्कीन, क्या लिखेंगे, एल्कीन। एल्कीन के लिए क्या लगाते हैं सफिक्स में, कीन। फिर क्या होता है भैया, एल्काइन, क्या होता है, एल्काइन। एल्काइन के लिए सफिक्स में क्या लगाएंगे, आइन, क्या लगाएंगे भैया, आइन। ये आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये आएगा, समझ में आया, प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या आएगा, बोल भाई, प्राइमरी सफिक्स का मतलब समझ में आया क्या आएगा। फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स, क्या आता है भैया, सेकेंडरी सफिक्स। फिर प्लस में आता है क्या, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब बेसिकली होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा इसमें, फंक्शनल ग्रुप आएगा इसमें, क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा। फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या क्या है, अगर OH है, एल्कोहल है, तो क्या लगाएंगे सफिक्स में जरा बताना, ऑल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑल। अगर हमारे साथ कीटोन है तो हम क्या लगाएंगे भाई, ओन लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अगर हमारे साथ एल्डिहाइड है, CHO है, तो हम क्या लगाएंगे सफिक्स में भैया, अल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अल। अगर हमारे साथ क्या है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम क्या लगाएंगे सफिक्स में, ओइक एसिड, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। मैं बहुत क्लियर कर दूं, अगर फंक्शनल ग्रुप है
अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें प्राइमरी सफिक्स के वॉवेल नहीं लिखेंगे, मतलब ई हम किसी में भी नहीं लिखेंगे। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक, अभी लिखते हैं, समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। समझ में आई बात? अभी जैसे लिखते हैं, अभी आ जाएगा क्लियर। हाँ, ये हमारा रूल है, ये ध्यान रखना। इसी में ही रख के सारे नेम आ जाएंगे। यही फॉर्मेट ध्यान में रखना, आपको सारे नेम आ जाएंगे। इतना अगर आपने रट लिया, आप समझिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपको आ गया। इतने में ही है पूरी आईपीएससी नोमेनक्लेचर, दैट्स इट। पूरा गेम इसी में है। इसको एकदम जहन में सेट कर लो, सारे आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपके टिप्स पे आ जाएंगे। समझ आई बात? क्या समझ में आ रही है? ठीक है। पहले क्या होगा, प्रीफिक्सेस होंगे हमारे, मतलब उनके प्लेसेस जरूर लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड में है। फिर क्या है, वर्ड रूट है हमारा, प्राइमरी सफिक्स प्लस क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है भाई, उसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मेन कार्बन चेन की बात होगी। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमें कहां दिखेंगे, मेन कार्बन चेन में। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जो फंक्शनल ग्रुप। ठीक, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चल, अब जब हम करेंगे तो हमें कम से कम 2 से 3 रूल याद रखने हैं। कितने रूल ध्यान रखने हैं, 2 से 3 रूल। मिनिमम 2 भी रखेंगे तो चलेंगे, लेकिन 3 रखेंगे तो आप कमाल कर देंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं, कमाल करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, 28 से। रूल्स जो हैं 3 है। क्या है रूल्स? रूल्स क्या क्या है जरा देखना। पहला, फर्स्ट रूल क्या कहता है, लिखिए रूल्स। रूल्स हमारे पास हैं 3। कितने हैं भैया, 3। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो भैया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लोवेस्ट पोजीशन ऑफ, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ, नहीं, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या है भैया, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप है भैया, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फिर इसके बाद ध्यान देंगे किसका भैया, ट्रिपल बॉन्ड का। फिर किसका ध्यान देंगे, डबल बॉन्ड का। अगर ये सभी हैं तो हम इस तरह से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें किसका ध्यान रखना होगा, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फिर किसका ध्यान रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का। फिर किसका देखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप मिसिंग है तो हम ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान रखेंगे। फिर बाद में किसका ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड। जैसे मैं समझाता हूं आपको, जैसे तुम समझो बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझाने के लिए लिखता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है हमारे पास यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH लिखा है। OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया। अभी नोमेनक्लेचर की बात कर लेंगे बाद में, अभी बस बताते हैं किसका क्या रूल का क्या मतलब है। अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो हम नंबरिंग हमेशा इधर से करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा हो गया, ये क्या हो गया। अगर यही फंक्शनल ग्रुप नहीं होता CH2 तो हमेशा किधर से चलते हैं हम, डबल बॉन्ड की तरफ से चलते। तब हम नंबरिंग इधर से करते 1 2 3 और क्या हो जाता। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो पहले ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। वो भी ले लेते हैं बेटा, आप बेटा अब लिखवा दे रहे हैं, अभी देखो पहले, अभी नाम लिखवा दे रहे हैं, पहले ये देख लेते। अब मान लो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो मान लो CH2 है और मान लेते हैं यहाँ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अब मान लेते हैं यहाँ क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड, C यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया, क्या यहाँ लिखते हैं CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CH, मान लो CH2 लिख दिए, नहीं CH3 लिख दो,
चलो CH3 लिख दिए। अब यहां देखो किसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है और, तो प्रायोरिटी पहले किसको देनी है हमें, ट्रिपल बॉन्ड को। किसको देनी है, तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा लेफ्ट साइड से, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, सेकंड पोजीशन, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया। अगर मैं राइट साइड से आऊंगा तो क्या होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये क्या होगा, थर्ड होगा, ये क्या होगा। इस केस में हमें ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन में मिल रहा है, और मैं इधर से चलूंगा तो इस केस में हमें ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन मिल रहा है। तो हमें कौन से तरीके से चलना चाहिए, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में आना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले हमें राइट से लेफ्ट में आने पे मिल रहा है। सेकंड बॉन्ड को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, लेकिन अगर केवल उसमें सेकंड बॉन्ड ही है तो जिधर से सेकंड बॉन्ड पहले मिल रहा है उधर से चलेंगे। लेकिन कब, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो चाहिए किस भी पोजीशन पे आए, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्टार्ट हमेशा कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। जिधर फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले मिलेगा नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे। बात समझ में आई क्या, जो पहला रूल हमने बताया इसका मतलब समझ में आया। अब फंक्शनल ग्रुप जरूरी नहीं किनारे लपटाया हो भैया, मतलब किनारे ही हो ऐसा जरूरी नहीं, कहीं बीच में हो सकता है। जैसे मान लो 5 कार्बन की तुम बात कर रहे थे, मान लीजिए 5 कार्बन का है। अब लिखा है इधर से क्या, मान लीजिए है ये CH3 CH फिर डबल बॉन्ड CH2 है मान लो। अब यहां पर क्या है, मान लेते हैं OH है, यहां पर मान लेते हैं क्या है OH, कहीं भी हो सकता है ये। अगर मैं इस साइड से चलूं आगे तो यहां हो जाएगा 1 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4। तब हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे। लेकिन मैं अगर लेफ्ट से राइट चलूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4। ये कौन सी पोजीशन मिल रहा है, सेकंड। फंक्शनल ग्रुप तो है तो हमेशा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप पे देखेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे जा रहा है, यह मतलब नहीं है। हम इधर से चल रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप हमें सेकंड पोजीशन पे मिल जा रहा है, लेकिन जब मैं इस साइड से आ रहा हूं तो फंक्शनल ग्रुप मुझे थर्ड पोजीशन मिल रहा है। तो हमें प्रायोरिटी किसे देनी है, इधर चलना पड़ेगा मुझे। इसलिए कहा लोएस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर क्या है डबल बॉन्ड। सबका नाम लिख दे रहे बेटा, तुम्हारा नाम लिखेंगे अभी, सब लिखेंगे। अब पहले का नाम देखो लिखेंगे, अब नाम अभी नेम लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी बस मैं चेन में देख रहा हूं काउंटिंग किधर से करनी है। लिख दिए हैं, कितने कार्बन है जरा बताना। 4 कार्बन है। 4 कार्बन से क्या बनेगा, वर्ड रूट में क्या बनेगा, प्रेफिक्स कोई है। पहले रूल के हिसाब से देखो, रूल हमारा क्या है, पहले प्रेफिक्स फिर वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स फिर सेकेंडरी सफिक्स, यही है ना। प्रेफिक्स फिर वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स फिर क्या है, फंक्शनल ग्रुप। प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स फिर सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। अब इसके साथ देखो, कोई प्रेफिक्स है क्या, मतलब कोई साइड में जुड़ा है क्या, जितने की हमने लिखा था कोई जुड़ा है नहीं, मतलब अब वर्ड रूट पे आ जाएंगे। वर्ड रूट पे आ जाएंगे तो कितने कार्बन है, 4। 4 से क्या बनता है, ब्यूट। चलो हमने ब्यूट लिख दिया। अब आ जाते हैं किसमें, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे है ये, इधर से आ रहे हैं तो कौन सी पोजीशन पे हो गया, थर्ड। उधर से आएंगे थर्ड हो गया ना, थर्ड पोजीशन पे। तो ब्यूट 3 और क्या लिखेंगे, इन। लेकिन इन का ई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो हमने कहा था ना फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो वावेल नहीं लिखेंगे। तो चाहे हम सिर्फ लिख दें क्या, इसको ऑल लिख दें या 1 ऑल लिखेंगे। इसको फर्स्ट पोजीशन पे है ना ऑल, या इसको ये भी लिख सकते थे, ब्यूट 3 इन ऑल, या 3 ब्यूटेन ऑल, या क्या लिख सकते हैं, नहीं, इन का भी पोजीशन बताना पड़ेगा ना बेटा। जब भी नंबर लिखो वर्ड्स में हमेशा हाइफन लगाओ, नंबर और वर्ड लेटर में हमेशा हाइफन लगाना, ये डैश लगाना जरूरी है। केमिस्ट्री में इसको हाइफन बोला जाता है, क्या बोलते हैं, मैथ वाला डैश नहीं है ये केमिस्ट्री वाला हाइफन है। क्या है, हाइफन बोलते हैं इसको। मतलब नंबर और लेटर में हमेशा डैश लगाना है आपको, हाइफन लगाना है, गैप करना है ये। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 3 इन 1 ऑल। क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इस वाले वॉवेल को नहीं लिखेंगे, 2 वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे, ठीक। अगर वहां फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो इन पूरा लिख देते। अब इसी तरह से इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ, ये तो लिख ही लोगे, क्या है भैया, फर्स्ट पोजीशन से चलेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटीन लिख दें या बम ब्यूटीन। इसका क्या लिखेंगे बताओ, अब दोनों आ रहे हैं, अब सिर्फ डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी। ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, इधर चलेंगे। पहले वर्ड रूट में देखो कितना हो गया, 4, तो ब्यूट
लेकिन जब नेम लिखेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे। पहले ई पहले आता है, वाई बाद में आता है ना, तो पहले डबल बॉन्ड का लिखेंगे, बहुत ध्यान समझना। जब नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखना है ना। इन किससे स्टार्ट होगा? ई से। आइन किससे स्टार्ट होगा? वाई से। तो जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो पहले इन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? आइन। लेकिन जब नंबरिंग करेंगे तो पहले किसको ध्यान में रखेंगे? आइन को, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर डबल बॉन्ड। यहां ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि जब नेम लिखेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? तो ब्यूट 3 इन 2 आइन। अब इसका देखो ई नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ एक और लगा है। तो ब्यूट 3 इन 2 आइन। बात समझ में आई? फिर वहां क्या होगा नाम देखो जरा, किस पोजीशन पे है हमारा फंक्शनल ग्रुप? सेकंड पोजीशन पे है, और हमारा ये ट्रिपल थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। नाम क्या होगा जरा बताना, बताओ। कोई प्रीफिक्स नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, तो लिखेंगे ब्यूट, और क्या होगा? ब्यूट कौन सी? थर्ड, 3 इन और 2 ऑल। तो क्या हो गया? ब्यूट 3 इन 2 ऑल। बस ये लिखो, क्योंकि पोजीशन सबकी अलग अलग है ना, तो और कोई स्कोप नहीं है तुम्हारे पास। तो ब्यूट 3 इन 2 ऑल। हमने कहा जब नंबर लिखो, लेटर लिखो, तो इनमें गैप रहना चाहिए, हाइफन लगाओ हमेशा, हमेशा हाइफन लगाना पड़ेगा, समझ गए ध्यान? ठीक, हाइफन, डैश नहीं, हाइफन। तो पहला रूल हम समझ गया, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? लोवेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ, आ गया समझ में? ठीक है, चले आगे बढ़े। पहला रूल समझ में आ गया। रूल 2, सेकेंड रूल में आ जाते हैं। फिर कॉन्सेप्ट हमारा चलता है क्या? लॉन्गेस्ट चेन की बात चलती है। किसकी चलती है भैया? लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन। किसकी बात करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए अब यहां लिखा है CH3 CH2, यहां लिखा है CH2, और यहां लिखा है CH2, यहां लिखा है CH2, और यहां लिखा है OH। तो ये तो क्लियर है कि नंबरिंग उधर से ही करेंगे। यहां बीच में लिखा है क्या? CH3। यहां बीच में क्या लिखा है? तो नंबरिंग तो वहीं से करनी है, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यही है। 1 2 3 4 और क्या हो गया? 5। लेकिन इस 3 के बाद हमारे पास 2 पोजीशन, हम इधर भी तो जा सकते थे, हम इधर भी आ सकते थे, हम उधर भी जा सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लॉन्गेस्ट चेन, जिधर सबसे बड़े चेन मिलेगी उधर ही जाना है। अगर इधर सबसे बड़ी मिल रही होती तो इधर जाते हैं, उधर मिल रहा है तो सीधा जाए। उसमें हमें 5 कार्बन मिल रहा है, इधर हमें आने पे कितने कार्बन मिल रहे हैं? 4 ही, तो हम जाएंगे सीधे, क्योंकि रूल कहता है हमें लॉन्गेस्ट चेन को फॉलो करना। समझ आई हमारी बात? ठीक है ना? तो लॉन्गेस्ट चेन में हम करेंगे, तो अब ये हमारे लिए प्रीफिक्स हो गया। आ गया ना प्रीफिक्स? आ गया कि नहीं प्रीफिक्स? अब हम आएंगे उधर से, तो कौन सी पोजीशन पे है प्रीफिक्स हमारा? 3 पे। तो इसको लिखेंगे 3 मेथाइल या 3 मेथिल। क्या लिखेंगे इसको? 3 मेथाइल या 3 मेथिल। कितने कार्बन हो गए वर्ड रूट में? अब हमारे देखो पेंट, लेकिन सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो इसको लिखेंगे पेंटेनॉल या फिर पेंटेन 1 ऑल। हमने कहा 1 पे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है 1, लेकिन लिख भी सकते हो। तो पेंटेनॉल या पेंटेन 1 ऑल। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा है, नहीं क्या लगाते? डबल बॉन्ड होता तो इन। तो 3 मिथाइल पेंटेनॉल, या इसको क्या लिखते हैं? 3 मिथाइल पेंटेन या पेंटेन 1 ऑल। फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, डन। यह है लॉन्गेस्ट चेन का रूल, कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक, आगे बढ़े। फिर आती है बात किसकी भैया? इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बताएं। चले आगे बढ़े। किसमें भैया? हाँ ये वाले में, हाँ इसमें ना 4 5 हो गया ना, डन। चले आगे। अब आता है ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ऑर्डर ऑफ व्हाट? इंग्लिश अल्फाबेट। ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
उस सीक्वेंस का हमेशा ध्यान रखना होता है। इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर का हमेशा क्या करना होता है, हमें ध्यान रखना होता। मतलब ऐसे समझो, जैसे यहां लगा है CH, ये है CH, ये भी है CH, यहाँ क्या है CH2, यहां मान लेते हैं लगा है क्या CH3। चलो यहाँ अब इनके साथ प्रेफिक्सेस में जो जो है उनको देख लेते हैं। मान लो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ मान लेते हैं क्या है क्लोरीन। अब किधर से चलेंगे, हमें लोवेस्ट पोजीशन की बात करनी है इनकी। अब ये प्रेफिक्सेस हैं, लोवेस्ट पोजीशन पे आनी चाहिए। उधर से चलेंगे तो क्या आएगा, ये 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। फिर क्या इसमें ना लोवेस्ट सम का भी कॉन्सेप्ट आता है, एक लिख देता हूं, आप बस ये लिख देते हैं, ये होगा लोवेस्ट सम। एक देखना लोवेस्ट सम का, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना इसमें तो हम लोवेस्ट सम का भी ध्यान रखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो, है ना, इफ नो फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लोवेस्ट सम का भी ध्यान रखेंगे। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया, इस साइड से आएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5। अगर मैं इस साइड से जाऊंगा, इधर देखो, अगर मैं इस साइड से इधर जाऊंगा तो ये सेकेंड पोजीशन मिल रहा है या क्या है थर्ड पोजीशन पे। इस साइड से आऊंगा तो ये कौन सी पोजीशन मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ पे। तो यहां पोजीशन का सम करेंगे क्या आएगा 3 + 4 कितना आएगा, देखो वहां 7 आएगा, यहां पोजीशन का सम करेंगे तो कितना आएगा 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो यहां लोवेस्ट सम का कॉन्सेप्ट चलेगा, जिधर से फंक्शनल जो भी प्रेफिक्सेस या फंक्शनल ग्रुप लगे हैं हमारे, उनकी पोजीशन का सम सबसे कम आएगा, उधर से जाना होगा। तो इस साइड से सबसे कम आ रहा है तो हमें इधर से जाना होगा। इसको बोलते हैं लोवेस्ट सम। किसका बोलते हैं भैया, लोवेस्ट सम। ठीक है, तो हम इधर से चलेंगे, ये वाला डायरेक्शन हमारे लिए ठीक होगा। नाम क्या होगा फिर बताओ जरा। हाँ, अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे, पहले बी आता है फिर सी आता है ना, तो पहले ब्रोमीन को लिखेंगे फिर किसको लिखेंगे, क्लोरीन को। तो क्या लिखेंगे, अब यहां देखो कोइंसिडेंटली पहले ब्रोमीन सेकंड पे आ गया, क्लोरीन फिर थर्ड पे आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं, हो सकता है क्लोरीन यहां होता ना, तब भी हम पहले किसको लिखते। मैं उल्टा कर ही देता हूं ताकि तुम्हें ये दिमाग में आइडिया ना बने कि पहले आया इसलिए पहले लिख दिया, है ना। मान लीजिए यहां क्या लिखा है, क्लोरीन है, यहां क्या है मान लेते हैं ब्रोमीन है। तो पहले इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से ब्रोमीन पहले आता है ना, तो क्या लिखोगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और क्या होगा यहां कितने कार्बन 5 पेंटेन लिख दो भाई, कोई दिक्कत। तो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर का भी ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन का ध्यान रखेंगे, लोवेस्ट सम का ध्यान रखेंगे, है ना, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ व्हाट फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखेंगे। समझ में आया, कुल मोटा मोटा ये 4 है। एक लॉन्गेस्ट, एक लोवेस्ट पोजीशन ऑफ क्या है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा क्या है भैया लॉन्गेस्ट चेन, तीसरा क्या है भैया ये लोवेस्ट सम, लोवेस्ट सम, लास्ट में हमें क्या ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यही 3-4 पॉइंट अगर ध्यान में रह जाए तो नाम हम आसानी से क्या करेंगे, नेम लिख लेंगे। ये रूल्स ये सब अपने जहन में एकदम सेट रखना, एकदम फिट रखो। नेक्स्ट क्लास में अपन नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। ये रूल्स ये जितने कॉन्सेप्ट बताएं ये ध्यान रखना, एकदम रट कर आना, इसको एकदम सेट कर लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करा देंगे आपके सेकंड क्लास में, क्या जाएगी नॉमेनक्लेचर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा, पूरी केमिस्ट्री जब तक आप लाइफ टाइम पढ़ोगे तब तक काम आएगा, ठीक है। मे भी कल ही ले लेंगे, इसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है डन, ठीक है फिर, थैंक यू।